birthday, the best white ball cricketer. मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे. Do you think he is actually the best white ball cricketer? He is actually the best white ball cricketer in the world right now. I'm not saying he is the greatest overall. Yes, at the moment he is the best white ball cricketer in the world, and the reason I'll tell you. और ये मैंने पहली बार नहीं बोला, ये मैंने बहुत बार बोला. एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 डबल 100 बनाए. एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए. और एक ही ऐसा खिलाड़ी है जब वो 100 के बाद आउट होता है तो लोग कहते हैं कि इसने डबल 100 मिस किए. ये आप क्रिस गेल के साथ भी नहीं बोलते थे. और मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्रिस गेल भी जब 100 बनाता था तो लोग कहते थे 100 बना दिए अब आउट हो जाएगा. रोहित शर्मा, और प्लस जो फेयर है ऑपोजिशन बॉलर्स में. आप 5 वर्ल्ड कप 100 बना रहे हो, वो भी इंग्लैंड में. लोगों ने 500 अपने करियर में नहीं बनाए, उसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए. ठीक है, आई कैन से कि ऑपोजिशन चाहे श्रीलंका हो प्रॉब्ली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो होनी चाहिए थी. बांग्लादेश है, लेकिन लुक एट 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. अगर आप देखें 3 डबल 100 शायद लोग टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनाते, और उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाए. तो करंटली प्रॉब्ली ही इज द ग्रेटेस्ट, बिकॉज जिस तरीके का वो फेयर और इम्पैक्ट लेके आता है. मेरे लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट. रन बहुत लोग बनाएंगे, शायद विराट कोहली, आई कैन स्टिल से विराट कोहली विल एंड अप गेटिंग मच मोर रन्स देन रोहित शर्मा, मच मोर रन्स. और ये डिबेट हमेशा रहेगी. विराट कोहली प्रॉब्ली, यस, आई कैन से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट नाउ, बट शायद थोड़ा एज रोहित को इसलिए बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैज. बहुत मुश्किल है अगर दोनों को कंपेयर करना. विराट कोहली अनबिलीवेबल, मतलब हिज स्टार्ट सेज किसी को उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और जब आपकी रेपुटेशन ऐसी बन जाए ना कि आपने 100 के बाद जब आप आउट होते हो लोग कहते हैं यार ये डबल 100 मिस हो गया, तो उससे पता चलता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. इसलिए फॉर मी रोहित शर्मा इज प्रॉब्ली द बेस्ट व्हाइट बॉल बॉलर बैट्समैन इन द वर्ल्ड. ही इज 33. गौतम, डज ही हैव इनफ टाइम कि टेस्ट क्रिकेट में जो उनका नुकसान हो गया, पूरा नुकसान तो भरपाई नहीं हो सकती, बट अब जितनी टेस्ट क्रिकेट है, क्या उनके पास इतना वक्त है कि ही कैन मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट? See, I think his biggest challenge will be towards overseas. इंडिया में रोहित हमेशा रन बनाएंगे टेस्ट में. जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका जाते हो, दैट बी अ बिग चैलेंज फॉर एनी ओपनिंग बैट्समैन, बिकॉज ही स्टार्टेड ओपनिंग अगेन. अच्छा स्टार्ट मिला है ओपन करके वापस. अगेन हमने हमेशा बात करी और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडियन बैट्समैन को जज नहीं करना चाहिए ओवरसीज टूर्स को लेके. रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया में 3 या 4 टूर करे और सिर्फ एक टेस्ट 100 है. वी स्टिल कॉल रिकी पॉन्टिंग एज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम. व्हाई? बिकॉज क्योंकि जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इधर आए और फेल हो, दे आर स्टिल द ग्रेट बैट्समैन. लेकिन इंडियन बैट्समैन अगर ओवरसीज जाए और वहां फेल हो जाए तो क्वेश्चन मार्क्स. दिस इज वेरी अनफेयर. आई थिंक वी नीड टू बी फेयर टू आवर ओन क्रिकेटर्स एज वेल. भज्जुपा तो मुझसे ज्यादा खेले रिकी पॉन्टिंग के खिलाफ. इंडिया में किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन आज आप कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम. अगर आप इंडिया के रिकॉर्ड से देखें तो ही इज नोवेयर इवन नियर. एंड इसलिए रोहित शर्मा के लिए चैलेंज होगा, बट वी शुड नेवर judge Rohit Sharma by what he does in overseas conditions in test cricket. What he does overall in test cricket is something I think we should think of. Plus देखिए टाइम अल्टीमेटली आप जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम है या नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आई होप कि वो अच्छा कर सके बिकॉज उनको बहुत बैकिंग मिली है, बहुत कैप्टन ने बैक किए, एम एस धोनी ने बहुत बैक किया. आज रोहित शर्मा जहाँ है मुझे लगता है कि एम एस धोनी की बदौलत है. आप बात कर सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट सब बेकार है. अल्टीमेटली अगर आपको कैप्टन की बैकिंग ना हो तो आपको कोई और बैक नहीं करता. सिलेक्शन कमेटी और ये टीम मैनेजमेंट ये सब कैप्टन के हाथ में. तो इसलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से बैक किया गया एम एस धोनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ही नीड्स टू ओपन कराया उनके लिए करियर चेंजिंग हुई. और ऐसी बैकिंग मुझे नहीं लगता बहुत खिलाड़ियों को आज तक मिली है. एंड आई होप कि जो यंग खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, संजू सैमसन हो, इनको भी उसी तरीके का बैक करना चाहिए. और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ रोहित शर्मा से, जब वो अब सीनियर बन चुके हैं और उनको जिस तरीके से बैकिंग मिली है, आई होप ही विल पुट हिज फुट डाउन फॉर सर्टेन यंगस्टर्स और उनको भी उसी तरीके से बैकिंग देंगे. क्योंकि रोहित शर्मा एक प्राइम एग्जांपल है कि आप कमाल के खिलाड़ी बन सकते हैं अगर आपको सही तरीके से बैकिंग दी जाए. हर खिलाड़ी शुरुआत में इतना अच्छा नहीं होता, कई लोगों को टाइम लगता है अपने आप को फ्लरिश करने के लिए. रोहित शर्मा उनमें से एक वन एग्जाम्पल है. और रोहित की एमएस की सबसे बड़ी खासियत ये थी रोहित को लेके कि रोहित का इनिशियल करियर में जब इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन वो हमेशा ग्रुप के आसपास थे. ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोहित शर्मा के बारे में डिस्कशन कभी नहीं हुई. जब भी कोई टूर होता था, चाहे वो टीम में नहीं भी होते तो रोहित को पिक कर सकते हैं. तो ही वाज ऑलवेज अराउंड द ग्रुप.
और वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोहित बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए। तो ये एमएस के लिए बहुत बड़ी काबिलियत तारीफ है कि उन्होंने हमेशा उनके टैलेंट को देखा और उनको उस तरीके से आसपास रखा और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो आप सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अभी तो एक्चुअली दो ही हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो इनको उन यंगस्टर्स को उसी तरीके से फ्लरिश और उसी तरीके से ग्रूम करना चाहिए जिस तरीके से एमएस ने इन दोनों को ग्रूम किया। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली है कि एक खिलाड़ी के लिए एक लीडर, और लीडर के लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि जब आप एक लीडर दिखाते हैं तो वो प्लेयरों को रिस्पॉन्ड भी करते देखना चाहता है। आपका